Hello everyone, this is Renu Misra. Welcome again to online computer class for class 9th. Today I am going to deliver the chapter number 3, the last part, that is customized software and mobile application. As you all know, in the previous topic I had already told you or defined you the application software. You all know there are three categories of application software. They are general purpose software, specific purpose software and last is customized software. आज हम लोग इसको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को इन अ वेरी सिंपल एंड इजी मैनर वी हैव टू लर्न इट. ओके, व्हाट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को हम लोग बहुत ही इजी वे में समझते हैं. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है कि यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू द यूजर्स और द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर बिगनिंग से ही डेवलप किया जाता है. और इसको कौन डेवलप करता है? अ इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर. ओके, दैट इज अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कस्टम्स के अकॉर्डिंग और क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया जाता है. दैट्स वाई वी कैन से टेलर मेड सॉफ्टवेयर या बेस्कॉफ सॉफ्टवेयर. एक्चुअली टेलर मेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस इज अ सॉफ्टवेयर इज डेवलप और मॉडिफाई according to the need of the client or the user. That's why we can say this is a tailor made software. Okay, बेस्कॉफ का मतलब होता है कि पहले से ही जो हम लोगों ने शर्तें रखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर को डेवलप करना. इसका हम एक अच्छा सा एग्जांपल ये देना चाह रहे हैं कि जैसे प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बताया था और एक एग्जांपल भी बहुत कॉमन एग्जांपल बताया था, Tally.ERP9. ठीक है, बहुत से लोग इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं और इसको यूज़ नहीं करते हैं. तो क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होते, जो भी फीचर्स होते, जो भी उसकी एसेंशियल्स नेसेसरी नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको एक पर्टिकुलर डेवलपर से डिज़ाइन करवाता है फ्रॉम द बिगनिंग. Okay, that's why we can say it is a customized software. Here are some advantage of customized software in the front of you. नंबर फर्स्ट क्या है? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि यूजर्स और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डेवलप किया जाता है. तो क्या होता है? द सॉफ्टवेयर पोसेस ओनली दोज फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन and the software work according to the business need of an organization. ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे एक यूज़र या क्लाइंट ही है जिसने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराया है. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ. जैसे अपना स्कूल है, अपने स्कूल ने जो ERP सॉफ्टवेयर है वो अपने स्कूल के पेरेंट्स के और चिल्ड्रंस के और टीचर्स के और स्टाफ के अकॉर्डिंग इसको अपना डेवलप कराया है. दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है दिस इज सॉफ्टवेयर इज वेरी वेस्ट बिकॉज इट कैन बी कस्टमाइज टू द फुलफिल द डिफरेंट नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हेयर सम डिसएडवांटेज ऑल्सो. कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. जब किसी की अच्छाइयाँ होती हैं तो उसकी मेरिट्स होती हैं, तो उसके साथ में कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं. नंबर फर्स्ट क्या है? जब यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही ये बनता है. दैट्स वाई इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. Second, a lot of money is needed to develop this software. And last, this software cannot be directly installed. एकदम से नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं because everywhere lack of necessary infrastructures and resources required for its installation. Okay, here in the front of बड़ी आपके सामने जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और आपके अकॉर्डिंग अच्छा टॉपिक है, मोबाइल एप्लीकेशन. ये आप लोग इससे बहुत ही फैमिलियर है. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मोबाइल ऐप भी कहते हैं. क्या होता है बच्चों मोबाइल ऐप? अ मोबाइल एप्लीकेशन इज अ लाइट वेट प्रोग्राम दैट इज डिजाइन स्पेशली टू ऑपरेट एंड रन ऑन द हैंड हेल्ड डिवाइस. कौन कौन से होते हैं? स्मार्टफोन्स, पर्सनल, डिजिटल असिस्टेंट
and tablets. So these applications are very useful to you this time because क्या होता है on the lockdown time you are learning some process, going on some online learning process, सभी online process पे चल रहे हैं. तो उसमें सबसे फर्स्ट जो होता है कम्युनिकेशन ऐप. कम्युनिकेशन ऐप जो है आपके एजुकेशन के उसमें बहुत ही हेल्पफुल है इस समय. जैसा कि आपने आइकन देखा है, आइकन क्या है, व्हाट्सएप आइकन है. इस समय आप लोग सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप. तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए कम्युनिकेशन ऐप है और ये आपको बहुत ही यूज़फुल है. आप लोग बता सकते हैं कैसे इस व्हाट्सएप ऐप से आप लोग क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं. कोई भी टेक्स्ट फाइल, कोई भी मैसेज, कोई भी इमेजेस, वीडियोस और कोई भी फाइल इन द पीडीएफ फॉर्म. तो दिस communication app is very useful to you. Our next app is education app. Of course this app is also useful to you. एजुकेशन ऐप से क्या कर सकते हैं, एक मैंने बहुत ही फेमस खान एकेडमी का एक आइकन दिया है. दिस एकेडमी इज़ वेरी यूजफुल टू यू. ठीक है, कैसे? These app allow you to understand various concepts, deliver lessons, monitor progress to the children's, and these app also mean useful to the teachers as well as students and parents. For example, Khan Academy, Dictionary Academy, just like any other also. Here the next है entertainment app. entertainment app से आप लोग बहुत familiar है और ये आपका बहुत ही favorite है. आपके सामने बहुत ही एक आइकन दिया हुआ है YouTube का. तो आप लोग समझ गए YouTube क्या है. YouTube जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट के लिंक्स आ रहे हैं आपके पास किस पे आ रहे हैं, YouTube लिंक आ रहे हैं ना वो. तो YouTube भी आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है इस समय. कैसे? These app allow you to get related to latest films, म्यूज़िक, वॉच टीवी शो, वॉच मूवीज़. इसके साथ साथ दीज ऐप इज़ ऑल्सो अलाउ रिलेटेड टू द योर स्टडी ऑल्सो. इट इफ़ यू सब्सक्राइब सब चैनल्स, अगर कोई भी चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया स्टडी से रिलेटेड तो वो उसके जितने भी न्यू वीडियोज़ आते हैं वो आपका नोटिफिकेशन अपने आप आता रहेगा. ठीक है बेटा, ओके. आवर नेक्स्ट इज गेम्स ऐप. इसका ये तो आपका बहुत ही फेवरेट है ऐप और गेम ऐप से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग को मालूम ही है गेम ऐप से क्या कर सकते हैं. दीज ऐप अलाउ यू टू प्ले अ वैरायटी ऑफ गेम्स. जैसे मैंने कुछ गेम्स के नाम दिए हैं, सुपर मारियो रन, एंग्री बर्ड्स, स्नोफॉल. आपके फेवरेट गेम्स और कुछ हो सकते हैं. ठीक है, ओके. तो दैट्स इट. ओके, आवर नेक्स्ट इज वेदर ऐप. वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग. ओके, तो दिस ऐप ऑल्सो इज यूजफुल टू यू. क्या होता है, दीज एप्स अलाउ यू टू रिसीव योर डेली फोरकास्ट एंड फाइंड आउट व्हाट द वेदर विल बी लाइक फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. कुछ दिनों का कैसा वेदर है इससे मिल जाता है. एग्जाम्पल आपको पता ही है, लोकल वेदर, वेदर एसडी, BBC वेदर, लाइक दिस. अब नेक्स्ट इज ट्रेवल एप्स. ट्रेवल ऐप से क्या होता है कि दिस ऐप इज ऑल्सो हेल्पफुल टू अस. कैसे बेटा? दीज ऐप अलाउ यू टू फाइंड सुटेबल रिसोर्ट एंड होटल्स, डाउनलोड टूरिस्ट गाइड्स एंड मैप्स, मेक बुकिंग एक्सेट्रा. फेमस ट्रेवल ऐप्स आर हेयर, booking.com, ट्रिप एडवाइज़र, द फ्लाइंग ऐप एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. इन द फ्रंट ऑफ यू सी टू आइकन्स. एक है फेसबुक का, एक है ट्विटर का. तो फेसबुक और ट्विटर भी नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग ऐप है और ये बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, किस तरह से? दीज ऐप अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद यूजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, शेयर मोबाइल वीडियोज, शेयर लोकेशंस, etc. ओके, फेमस कौन कौन से? फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूज़ ऐप. न्यूज़ ऐप से क्या होता है बच्चों, जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इवेंट
लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होती है वो हमको न्यूज़ ऐप से मिलती रखती है। तो इस समय जो है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो है, बीमारी है, सब जगह फैला हुआ वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उससे रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको न्यूज़ ऐप से मिलती है। तो these app allow you to get latest news and other latest information about the event you are interested in। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे NDTV इंडिया हो गई, NDTV, गैजेट्स 360, फ्लिपबोर्ड्स एक्सेट्रा, इस टाइप के न्यूज़ बुलेटिन्स होते हैं जो आपको डेली अपडेट देते हैं। ओके, तो ये मेरा चैप्टर जो था, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले मैंने जितने भी पार्ट्स 4 पार्ट्स डिलीवर किए हैं सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज मेरा ये चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, वी कैन मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय।